मशीन यूज़ कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि यूएस में कपड़े सुखाना इलीगल है बाहर, बट यहाँ पे ना धोबी का चलन है। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो आपके कपड़े धो ले। एक वीक का आपका खर्चा है 300 रुपीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं अपना लॉन्ड्री करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं व्लॉग बनाती हूँ कि यहाँ पे यूएस में कपड़े किस तरीके से धुले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट वे है कपड़े धोने का यहाँ पे। तो आई थॉट कि क्यों नहीं व्लॉग बनाते हैं। तो ये हमारे एक हफ्ते के कपड़े हमने स्टोर करके रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे वीकली एक बार कपड़े धुलते हैं, रोज़ कपड़े नहीं धुलते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ एक बार कपड़े धुलते हैं। तो आज हम चलते हैं नीचे। तो हम ये फर्स्ट फ्लोर में आए हैं। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है। तो बेसिकली इस फ्लोर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो सब इस लॉन्ड्री रूम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वॉशर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रायर है। इनमें ड्राई करना है, इनमें कपड़े धुलेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या होता था कि वॉशिंग मशीन में हम लोग उसी में कपड़े धुलते थे, उसी में ड्राई होता था। बट यहाँ पे उसके लिए अलग अलग मशीन है। इंडिया में तो हम लोग धोबी में भी कपड़े देते हैं धोने के लिए, और या फिर अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। बट यहाँ पे ना धोबी का चलन है। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो आपके कपड़े लेके जाए, उसको प्रेस करके आपको लेके जाए, और ना ही आपके पास अपनी कोई मशीन होती है। इसलिए अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया से डिफरेंट ये है कि यहाँ पे पैसों में कपड़े धुलते हैं। तो हम इसी वजह से वीकली एक बार कपड़े धुलते हैं, हफ्ते में एक बार धुलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है $1.50। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्वार्टर्स लेने हैं और उस क्वार्टर के 6 कॉइन डालने हैं इसमें। उसके बाद ये मशीन वर्क करेगी और उसके बाद ये आपके कपड़े धुलेंगे। सेम जो ये ड्रायर है अपना, ड्रायर में भी आपको $1 देना पड़ेगा एक बारी के कपड़े ड्राई करने के लिए। यहाँ पे सोसाइटी में जो वॉशिंग मशीन होती है ना, तो ये बहुत पावरफुल होती है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते, यहाँ पे मतलब पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ना इन वॉशिंग मशीन के लिए ज़्यादातर ये पॉट्स यूज़ होते हैं। जैसे देखो ये है, तो इसमें ये क्या होता है ना, जैसे हम इनको वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो ये बस्ट हो जाते हैं मशीन के अंदर, और उसके बाद कपड़े धुल जाते हैं। और इसमें मतलब सारे काम हो जाते हैं इससे। ये एज ए डिटर्जेंट भी काम करता है और स्टेन रिमूवर का भी काम करता है। तो ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पे जो ड्रायर यूज़ होता है, अगर आपने ये ड्रायर मशीन यूज़ करी ना, तो आपके सारे कपड़े एकदम सूखे हुए मिलेंगे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तो हम जब ड्राई करते थे तो वो हल्के बहुत गीले रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपको सीधा उन कपड़ों को अलमीरा में डालना है, बाहर से कुछ नहीं सुखाना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े बाहर सुखाना इलीगल है। कपड़े डाल दिए, अब मैं ये पॉट्स इसके ऊपर डाल दूँगी। मैं 2 पॉट यूज़ कर रही हूँ, मैं 2 ही पॉट यूज़ करती हूँ। खुशबू के लिए हम ये क्रिस्टल भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, बस इतना ही डालते हैं। बंद। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, वाटर लेवल, स्पीड और टेम्परेचर चूज़ करने को। तो हमारे कपड़े ज़्यादा हैं तो हमने लार्ज चूज़ किया है, स्पीड हाई, और कोल्ड, वार्म, हॉट कैसा पानी चाहिए, तो वैसे मैंने वार्म किया हुआ है। वाटर हमने लिया है, तो ये 25 सेंट है। तो ये हमको 6 क्वार्टर यूज़ करना है इसमें डालने के लिए। और ये 6, और इसको करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें पैसे नहीं डालोगे ना तो ये मशीन ऑन नहीं होगी। इवन अगर आप क्वार्टर, जैसे हमने 6 क्वार्टर डाले, अगर आप 4 या 5 क्वार्टर डालोगे तो भी ये ऑन नहीं होगा। तो इसमें भी आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हम नीचे आते हैं। आधा घंटा हो गया है, वॉशिंग डन हो गई है। तो अब उनको ड्रायर में डालते हैं कपड़ों को।
कपड़े हम इस वाली मशीन में डाल देंगे। ड्रायर यूज करने से पहले ना यहाँ पे ये अपना एक क्लीन करते हैं, इसको लिखा हुआ भी है क्लीन बिफोर ईच लोड। तो इसमें क्या होता है ना कि जब ये ड्राई करता है कपड़ों को तो यहाँ पे ये सारा फैब्रिक फंस जाता है, तो अपना कपड़े धोने से पहले इसको साफ करना चाहिए। तो ये पहले से क्लीन हो रखा है तो हम इसको एज इट इज लगा देंगे। अब यहाँ पे भी सेम आपको 6 क्वार्टर डालने पड़ेंगे, ये सिक्के डालने हैं। और फिर इसको पुश करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो कपड़े धोने का ये सारा प्रोसेस है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम सोसाइटी के बाहर अपने कपड़े टांग के सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब कहते हैं यहाँ पे कि सोसाइटी की वैल्यू कम हो जाती है अगर हम अपने कपड़े बाहर सुखाएं। तो इसलिए ये ड्रायर इस तरीके का है कि इसके बाद आपको कपड़े सीधे अलमीरा में डालने हैं, मतलब आपको उसको अलग से सुखाने की ज़रूरत नहीं है। वो रेडी टू वेयर वाले कपड़े होते हैं कि आप उनको पहन के जा सकते हो 1 घंटे में। वॉशिंग के बाद कपड़े ड्राई हो चुके हैं तो इनको निकालते हैं। और आप ये जो कपड़े देख रहे हो ना ये बिल्कुल रेडी टू वेयर है। इसके बाद उनको सीधे पहन सकते हैं हम, जैसे कि मैं ये दिखाऊँ अगर शॉर्ट। हम इसमें आप ड्राई करते हैं ना तो इसमें क्रीज भी नहीं रहती है एक भी, ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा। इसमें प्रेस मारने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इतने अच्छे से कपड़े ड्राई होके आ जाते हैं कि आपको उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इनको फोल्ड करके आप अलमीरा में भी रख सकते हो डायरेक्ट, तो ये इजी है काम। एक फ़ायदा इनका है ये कि आपको अगर कहीं जाना है और आपके कपड़े गंदे हैं तो आप 1 घंटे में उनको धुल के और सूख के आप उनको दोबारा पहन के बाहर जा सकते हो। बट इसमें एक नुकसान भी है कि अगर कोई थोड़े से कम क्वालिटी के अगर कपड़े आप इसमें डालोगे ना इस मशीन में ड्रायर में, तो वो कपड़े पहनने लायक नहीं रहेंगे, उनका क्वालिटी ख़राब हो जाता है इवेंचुअली। हाँ, तो यही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका एक फ़ायदा होता है कि अगर दोनों वर्किंग है तो ये सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। 1 घंटे में आपके कपड़े धुल के सूख भी जाते हैं, तो आपको इनमें ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगाना है। तो ये फ़ायदा है कि आपके हाउस कोर्स जो चीज़ें होती हैं वो इजीली हो जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी अच्छी है यहाँ पे। बट ये है कि हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे भी वॉशिंग का हमें अलग पैसा देना है, ड्राइंग का अलग पैसा देना है, तो वो चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे वीकली एक ही बार कपड़े धुलते हैं। तो $1.5 में आपके वॉशर हो रहा है, $1.5 में आपका ड्रायर हो रहा है, तो दोनों मिला के आपके $3 का खर्चा आएगा 1 वीक का। 1 हफ्ते के कपड़े की धुलाई आपकी $3 आएगी, विच इज़ अप्रॉक्स अगर INR में कन्वर्ट करें तो 250 रुपीज़। और उसमें अगर आप डिटर्जेंट और फ्रेग्रेंस का पैसा मिलाएं तो इट्स अराउंड 300। तो 1 वीक का आपका खर्चा है 300 रुपीज़ कपड़े की धुलाई का। तो बट आपको 1 हफ्ते फिर आप फ्री हो जाते हो, एक ही हफ्ते में आपको एक ही बार कपड़े धोने तो आप फ्री हो जाते हो। हम यहाँ पे ये हैवी ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, बहुत हैवी मशीन यूज़ कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि US में कपड़े सुखाना इलीगल है बाहर, तो अगर हम अपनी बालकनी में फिर घर के बाहर अपने कपड़े सुखा रहे हैं तो वो इलीगल है, यहाँ पे वो सुखा नहीं सकते हो आप। तो इसीलिए ये ड्रायर मशीन जो होती है वो इतनी मतलब पावरफुल होती है कि आपको उसके बाद कपड़े सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इतने अच्छे से कपड़े आपके सुखा के देती है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।